श्री पीताम्बरा माई की जय। श्री बगलामुख्य नमः। कुछ लोगों को इस परिवेश में जो कोरोना महामारी है इसकी स्थिति में बड़ा भय लगा हुआ है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या स्थिति है, कब तक किस प्रकार ये स्थिति रहेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य टीम अपना कार्य कर रही है, किस प्रकार से इस चीज़ को, बीमारी को हम दूर करें। मैंने इस संदर्भ में कई प्रभावशाली लोगों से बात भी की और कई लोगों के इस संदर्भ मेरे पास फ़ोन भी आए कि ऐसा कौन सा आध्यात्मिक कार्य है जिसके द्वारा इस महामारी पर हम अंकुश लगा सकें। तो पीताम्बरा का अगर हम माई का ध्यान करें तो माई का सबसे पहला उत्पत्ति का कारण पर ही हम आ जाते हैं। उत्पत्ति का कारण ये है कि जब भगवान विष्णु ने देखा कि समस्त चराचर भयंकर झंझावात से इतना ग्रसित है कि प्रलय जैसी स्थिति आ गई है, उस प्रलय जैसी स्थिति से निवारण के लिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर में त्रिपुर सुंदरी का मध्य रात्रि में आवाहन किया। त्रिपुर सुंदरी का जब आवाहन किया तो त्रिपुर सुंदरी ने प्रकट होकर के और भगवान विष्णु के द्वारा उनके मन में जो इच्छाएं थी कि किस प्रकार इस भयंकर झंझावात को शांत किया जा सकता है, इस मनोवृत्ति को जान करके उन्होंने अपने तेज से एक शक्ति को उत्पन्न किया और वह शक्ति अष्टम महाविद्या श्री पीताम्बरा बगलामुखी हैं। उन्होंने तत्काल ही अपनी स्तंभन शक्ति के द्वारा उस भयंकर झंझावात को बंद कर दिया, स्तंभित कर दिया और तत्काल जो है भगवान विष्णु जो पूरी सृष्टि के पालक हैं उनको चिंता से विमुक्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो पीताम्बरा माई है उनका कार्य भी यही है किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी उसको स्तंभित कर देती हैं वो। तो वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं हमें भी जो है उनका आश्रय लेना चाहिए। इससे पहले सन 62 में पूज्य स्वामी जी महाराज, राष्ट्रगुरु स्वामी जी दतिया वाले स्वामी जी महाराज भी उनके प्रयोग के द्वारा ये स्थिति को पूरे संसार को अवगत करा चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पूज्य स्वामी जी का स्मरण करके माई का एक अनुसरण करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। और माई का कार्य जो है हर व्यक्ति नहीं कर पाता। पहली चीज़ लोगों को मन से थोड़ा ये भय निकालना चाहिए कि बड़ी उग्र देवी हैं। ऐसा नहीं है, आप दतिया में जाओगे तो दतिया का हर बच्चा इनके दर्शन करने आता है। अगर ऐसी उग्र होती तो माता बहनें अपने बच्चे इनके दर्शन करने ना भेजती। तो ये उग्र नहीं है। आप इनकी किस रूप में, किस भाव से साधना करते हो, ये उसी रूप में जो है आपको प्राप्त होती हैं। वाम मार्गी जाता है व्यक्ति तो वाम मार्ग वाले व्यक्ति कौल साधक होते हैं, शमशान में जाके अपना कर्म करते हैं। दक्षिण मार्ग से आप जाओगे दक्षिणाचार से तो दक्षिणाचार से व्यक्ति पारिवारिक होकर के, गृहस्थ होकर के, परिवार में रह करके, मंदिर में जा कर के इन पूजाओं को करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है वामाचार के अपेक्षा दक्षिणाचार से कार्य करना चाहिए, जिससे कोई भय व्याप्त ना हो। किसी भी तरह की कोई त्रुटि भी हो जाए तो भी हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप सब लोगों के बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक प्रयोग कराना चाहता हूँ जिसमें 21 ब्राह्मण हम रखेंगे जो पीताम्बरा के क्रम से दीक्षित हों। और ऐसे ब्राह्मण मेरे पास में हैं क्योंकि मैं कई साल से जो है इस क्रम में प्रवृत्त हूँ और संख्या ज़्यादा भी है। उनमें से मुझे 21 ब्राह्मण अभी छांटने हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हो गई है जो नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, संध्या वंदन गायत्री का जप करते हैं और पीताम्बरा का भी नित्य प्रति जप करते हैं। साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करके पूरा 21 दिन तक एक व्यक्ति 50 माला नित्य प्रति करेगा तो 5000 उसका जप हो जाएगा। तो 21 दिन तक करेगा 21 लोगों ने एक दिन में जो है 1,05,000 जप किया। तो इसी प्रकार से जो संख्या हमारी 22 लाख के करीब पहुंच जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर करनी है, ब्राह्मणों के द्वारा करवानी है। और निश्चित ही जो है इसके द्वारा मुझे पता है कि आप 21 दिन के बाद देखोगे कि किस तरह से इस महामारी में एक तरह से धीरे धीरे घटाव आता जा रहा है। ये कार्य प्रारंभ होने के बाद ही आप इसके स्तर में गिरावट देखते चले जाओगे। ये हम जो है परसों 18 अप्रैल शनिवार को मध्याह्न में 1 सवा बजे जो है
अब उसमें 12:30 बजे करीब अभिजित नक्षत्र में जो है इसको प्रारंभ कराएंगे। और कर्क लगन रहेगी। कर्क लगन का तात्पर्य चर लगन है कर्क, और चर माने हमारा कार्य चलता रहे। तो ये एक और त्रिपुष्कर योग है, एकादशी भी है, तो ये सब चीज़ों का एक योग है। तिथि भी अच्छी है, शनिवार का दिन है, माई का ही दिन है, ठीक है ना। तो क्योंकि माई के क्रम में जो शनिवार और मंगलवार का जो है विशेष क्रम रहता है कि इन दिन कार्य किए जाए अगर, तो वो हमेशा जो है अपनी गति को ही प्राप्त होते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है उसी उद्देश्य को प्राप्त होते हैं। तो ये हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। बाकी मैं जो सामान्य व्यक्ति हैं और मैं उनसे भी अपील करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, उनके लिए मैं छोटा एक मंत्र दूंगा। अपने घर से आपको राष्ट्र के नाम एक संकल्प दूंगा, आप उस संकल्प का जो है नित्य प्रतिपाठ करें। राष्ट्र के हितार्थ आप जप करोगे, 1 माला 2 माला जितनी माला आपका भाव है अपने घर में बैठ करके आप उतनी माला का जप अपने घर में कर सकते हो। कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। राष्ट्र के लिए कार्य करने में जो है आपको सबल ही प्राप्त होगा, आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी। और मैं ये मानता हूँ घर से बैठ करके राष्ट्र के लिए अच्छा चिंतन करना और लॉकडाउन का भरपूर सदुपयोग करना, इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो आप सब लोग सहयोग दें हमें, हमारे उत्साहवर्धन करें। जो ब्राह्मणों को हम यहाँ पर रखेंगे उनकी भी कुछ हमें सहायता के लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी, तो वो समय समय पर मैं आपसे जो मिलता रहूँगा यूट्यूब के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या आपको वीडियो कॉलिंग या आपको जो है टेलीफोनिक कॉलिंग के द्वारा मैं आपसे मिलता रहूँगा। ये सब चीज़ें हमारी यथावत चलती रहेंगी। तो बस मेरा निवेदन यही है कि राष्ट्र के लिए एक कदम हम अपना प्रयास कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हीं को आश्रय मान करके एक कदम हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कदम में मुझे पता है कि आपकी जो है सहयोगी रूप में आप हमारे साथ रहोगे, भावनाओं के साथ में, भावनात्मक रूप के साथ में और मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से आप हमारा सहयोग करोगे। कहीं अगर हमें कोई आवश्यकता होगी तो मेरे पास में बहुत सारे लोगों की संख्या भी है और मुझे पता है कि ये लोग जो है मेरा एक तरह से विशेष बल है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घर में मैं जो मंत्र दूंगा आपको, उस मंत्र को जपेंगे आप, तो आपके मित्र सूची में अगर कोई व्यक्ति इस तरह के हैं, आपको लगता है कि भैया ये व्यक्ति भाव रूप में है, ईश्वर से प्रार्थना करने में इनका मन लगा रहता है, भक्त के रूप में रहते हैं ये, या ईश्वर में इनकी आस्था है, तो ऐसे व्यक्ति को भी आप थोड़ा सा इस कार्य के लिए तैयार करें। तो वो भी राष्ट्र हित में जो है थोड़ा सा मंत्र जाप करें, वो संकल्प लेकर राष्ट्र के निमित्त कार्य करें। और कहीं ना कहीं जो है एक छोटा छोटा सा प्रयास हम करेंगे। मैंने जो है वर्तमान में अभी 100 लोगों की टीम बनाई है और सबको पृथक पृथक रूप से मैंने मैसेज भेजा है। 100 लोग अगर मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, 21 ब्राह्मण अलग हैं, तो 100 लोग अगर एक एक आदमी भी जोड़ते हैं तो हमारी चेन बहुत बड़ी हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी जो है कई लाख का, करोड़ों का जप हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें कि एक व्यक्ति को जोड़ें। और भले 1 माला 2 माला जितना आपके अंदर बैठने की सामर्थ्य है, जितनी देर आपका मन लग सके उतनी देर आप इस कार्य को करें। दोपहर में करें, सुबह करें, शाम को करें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शनिवार को जो है सभी लोग एक साथ इस कार्य को प्रारंभ करें। मैं जो है आज इसका मुहूर्त वगैरह सब जो है आप तक पहुंचाऊंगा। आप सब लोग इस कार्य को बिल्कुल निश्चित रूप से प्रारंभ कर दें। आप सब लोगों को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। श्री पीताम्बरा माई की जय।